Assalamu alaikum students. Today we are going to attempt the question answers of the poem The Storyteller. Yesterday we have attempted a few questions. Now we will complete the rest of the parts. Start our today's lesson. Our today's topic is understanding the poem. Our first question is, what is the difference between a story and a fable? स्टोरी में और फेबल में क्या डिफरेंस है? बच्चों, स्टोरी इज एन अकाउंट ऑफ पीपल फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए हम कोई भी कहानी सुनाते हैं जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, और इसका मेन मकसद होता है एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना। लेकिन बच्चों, जो फेबल होती है दैट इज़ अ डायडेक्टिक स्टोरी, एक स्टोरी जिसमें कोई मॉरल लेसन हो, और इसमें जो एनिमल्स हैं उनको एज कैरेक्टर्स के तौर पर लिया जाता है, और इसमें कोई ना कोई सुपरनेचुरल एलिमेंट भी होता है। सो लेट्स सी व्हाट इज इट्स आंसर। अ स्टोरी क्या है? स्टोरी, अ स्टोरी इज एन अकाउंट ऑफ पीपल टोल्ड फॉर एंटरटेनमेंट। किस लिए है? एंटरटेनमेंट के लिए है स्टोरी, और इसमें लोगों की या इवेंट्स की भी अकाउंट होती है, यानी उनके बारे में बयान किया जाता है। व्हाट इज़ अ फेबल? अ फेबल इज़ अ डायडेक्टिक स्टोरी, एक नसीहत आमोज कहानी है विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, जिसमें एनिमल्स जो है वो कैरेक्टर्स के तौर पे होते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में फेबल का जिक्र इसलिए आया क्योंकि पोएम में भी फेबल का जिक्र आया। विच वर्ड्स इन द पोएम डिस्क्राइब एक्शंस? कौन से वो अल्फाज हैं जो एक्शन को जाहिर करते हैं? बच्चों, एक्शन क्या है? जो डूइंग वर्ब्स होते हैं वो एक्शंस होते हैं, जैसे ईट, प्ले, गो, डांस, सिंग, रिसाइट, ये सारे वर्ड क्या हैं? ये एक्शन वर्ड्स हैं। तो एक्चुअली हमने पोएम में से देखने हैं कि कौन से वर्ब्स इस्तेमाल किए गए हैं जिनमें एक्शन शो हो रहा है। सो लेट्स सी, द वर्ड्स आर टायर्ड, प्लेड, स्लेप्ट, प्रेड, टोल्ड, क्रेप्ट, बाथ, लिसन्ड। ये लिस्ट है उन अल्फाज की जो कि इस पोएम में यूज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट सी, विच वर्ड्स इन द पोएम राइम? राइमिंग वर्ड्स हमने पोएम के देखने हैं। So let's see what are the rhyming words in this poem. Children, then, day, play, fed, bed, wide, side, oh, you, crept, slept, played, prayed, chill, still, old, gold. These were the rhyming words, but the story doesn't end here. We have few more questions. So let's see here about the line. Answer the questions about this line from the story. आपको पता है कि हर हमारे यूनिट में एक लाइन के मुतालिक 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चन है। लाइन पहले पढ़ लेते हैं। इफ फर्स्ट दे हैड नॉट प्रेड, अगर उन्होंने अपनी दुआ ना पढ़ी होती तो क्या होता फिर? पहला क्वेश्चन है हु इज दे, वो कौन, किसके बारे में? दे किसको कहा गया है? यहाँ पर किसकी बात हो रही थी? सारी पोएम जो है वो किसके बारे में है? इट इज अबाउट द चिल्ड्रन। व्हाट माइट हैपन टू देम इफ दे हैड नॉट प्रेड? अगर वो अपनी दुआ ना पढ़ते तो उनके साथ क्या होता? The phantoms would come out to play and shadows would creep. तो क्या होगा? फैंटम्स, भूत प्रीत आ जाएंगे, और जो परछाइयाँ हैं, साए हैं, वो चलना फिरना शुरू कर देंगे अगर वो अपनी दुआ नहीं मांगते या पढ़ते। Our next question is, which word or phrase in the last verse reminds us of these things?
कैसे हमें पता चलता है आखिरी जो एक स्टांजा है उसमें वो कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जिनसे हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है? किन चीज़ों के बारे में? फैंटम्स एंड शैडोज। तो ये चीज़ें हमें लास्ट पैराग्राफ में कौन सी ऐसी फ्रेज है जो हमें इनके बारे में याद करवाती है? इट इज़ दे फील अ चिल, यानी वो एक सर्द लहर फील करते हैं, जिसकी इट मीन्स कि दे आर अफ्रेड, दे आर टेरिफाइड, दे आर फ्राइटेंड of the phantoms and shadows that had been described in the poem. Student, this is your today's classwork. Learn it and note it in your notebooks. Thank you.